with the part number 2 for class 10th, that is periodic classification of the elements. And in part number 1 we will discuss up to modern periodic table. So let us start with the modern periodic table and atomic properties and their variations along groups and periods. तो आगे जो हम करेंगे एटॉमिक प्रॉपर्टीज है और उनकी वेरिएशंस जो है अलोंग द ग्रुप्स एंड अलोंग द पीरियड्स क्या है. तो ये हमारे जो टॉपिक्स हैं जो कि आज हम डिस्कस करेंगे. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो था वो हमने पार्ट नंबर 1 में ऑलमोस्ट शुरू कर दिया था, जिसके लिए कि आपको पार्ट नंबर 1 उसका देखना पड़ेगा. तो थोड़ा सा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था उसके अकॉर्डिंग क्या था कि अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, जिसमें कि एलिमेंट्स को जो था वो अरेंज किया गया था अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस. तो उसमें अब एक नोट है हमारा, हाइड्रोजन एलिमेंट हैज बीन प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द फर्स्ट ग्रुप. हाइड्रोजन एटम जो है या हाइड्रोजन एलिमेंट जो है उसको सबसे ऊपर टॉप में जो है वो फर्स्ट ग्रुप के रखा गया है. एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन इज सिमिलर टू अल्कली मेटल्स, वेयर एज जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हाइड्रोजन की that is similar to the alkali metals and both have one valence electrons. Both hydrogen as well as alkali metals they have one valence electron. तो जो हम शुरुआत करेंगे इसकी alkali metals की वो हम शुरू करेंगे. तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन जो हमारे ग्रुप फर्स्ट में है वो कौन सा है, उनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, 1 है. इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है दैट इज 3. इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ग्रुप 13 में जो एलिमेंट्स हैं उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 3. इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ग्रुप 40 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है दैट इज 4. इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ग्रुप 15 जो एलिमेंट्स हैं उनमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 5. और जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे ग्रुप 16 के हैं उनमें जो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट आर 6. इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द ग्रुप 17 में जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनमें जो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, 7 हैं. एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ग्रुप 18 के जो हमारे एलिमेंट्स हैं उसमें जो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, 8. दिस इज द नोट रिगार्डिंग द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल फॉर द हाइड्रोजन एटम. तो आगे जो हमारे हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स है पीरियड्स और ग्रुप्स के. What are the various characteristics of the groups and the periods? क्योंकि जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था उसको हमने जो टेबल जो था उसको अरेंज किया था इन द पीरियड्स एंड इन द ग्रुप्स. तो एटॉमिक साइज इसमें जो पहली हमारी कैरेक्टरिस्टिक है ग्रुप्स का दैट इज एटॉमिक साइज इज डिफाइंड एज साइज ऑफ एन एटम और डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस. जो एटॉमिक साइज है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, जो साइज है एटम का या डिस्टेंस जो है वो कहां से, फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. सपोज ये जो है हमारा ये दिस इज द सेंटर पार्ट जो है हमारा क्या है, न्यूट्रॉन है. न्यूट्रॉन के साथ हमारे क्या है, प्रोटॉन है. और सबसे आउटरमोस्ट बाहर जो हमारे शेल है उसमें क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स है. तो हमारे जो न्यूट्रॉन से लेके जो बाहर वाली शेल तक का डिस्टेंस है दैट मीन्स द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रॉन टू द आउटरमोस्ट शेल वो हमारा क्या कहलाएगा, एटॉमिक साइज. दिस इज एटॉमिक साइज. जो हमारे इनरमोस्ट सेल से न्यूक्लियस से लेके जो बाहर तक की शेल तक जो हमारा डिस्टेंस है या जो साइज होगा उसको हम क्या कहेंगे, एटॉमिक साइज. तो एटॉमिक साइज क्या हुआ, एटॉमिक साइज इज डिफाइंड एज द साइज ऑफ एन एटम और डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटरमोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो सबसे बाहर वाले शेल तक का जो हमारा डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा, एटॉमिक साइज. अब अलोंग द ग्रुप देखें हम तो अलोंग द ग्रुप जो होते हैं वो हमेशा इट इंक्रीजेस, वो क्या करते हैं अलोंग द ग्रुप के साथ अगर हम वेरिएशन करते हैं तो हमेशा उनका साइज जो होता है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है. इट इंक्रीजेस अलोंग द ग्रुप. फॉर एग्जाम्पल कंसिडर फर्स्ट ग्रुप. सबसे पहले हम इसमें एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे कि हम कंसिडर करते हैं फर्स्ट ग्रुप. अब फर्स्ट ग्रुप में जो हमारे एलिमेंट्स आते हैं वो क्या क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसिसियम. ये सारे जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो किसमें आते हैं, हमारे फर्स्ट ग्रुप में. तो लेट अस कंसिडर द एग्जाम्पल. For example, lithium has atomic number 3 and the electronic configuration is 2,1. और इसमें जो शेल आएंगे हमारे दैट इज Kl. सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 11 एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2, 8 and 1. और शेल्स जो आएंगे हमारे दैट इज Kl and M. And potassium, it has the atomic number 19 and the electronic configuration is 2, 8, 8, 1. And the valence
शेल्स आर K, L, M and N। तो यहाँ पर जो हमारे फर्स्ट ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे, तो उनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से उनकी जो वैलेंस शेल है उनका साइज जो है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। फॉर एग्जांपल हमारे लिथियम में जो थे वो कितनी शेल्स थी, 2 शेल्स थी। वेयर एज सोडियम में हमारी कितनी शेल्स है, 3 शेल्स है। वेयर एज हमारी पोटाशियम में जो शेल्स है वो कितनी है, 1, 2, 3, 4। तो हमारा जैसे जैसे एलिमेंट्स का जो है वो एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज कर रहा है, तो एटॉमिक नंबर के इंक्रीज करने के साथ साथ उनकी जो वैलेंस शेल्स है वो भी क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। तो अभी प्रकार हमने कहा था कि अलोंग द ग्रुप जो होगा वो उनका साइज जो होगा वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। एज वी मूव डाउन द ग्रुप, जैसे ही हम ग्रुप के डाउन जाएंगे, एवरी टाइम अ न्यू शेल इज फॉर्म। तो जैसे लिथियम का सोडियम, सोडियम के बाद पोटाशियम। तो जैसे जैसे अलोंग द ग्रुप, एज वी मूव डाउन, जैसे जैसे हम नीचे की तरफ को जाएंगे, अ न्यू शेल इज बीइंग एडेड। अब उसमें हमेशा नई शेल जो होगी वो क्या करेगी, ऐड करेगी। अब लिथियम में हमारी शेल जो थी वो कहां तक थी, L तक। सोडियम जैसे डाउन द ग्रुप में, तो सोडियम में जो उसकी नई शेल ऐड हुई दैट इज M। डाउन द ग्रुप और गए तो पोटाशियम में हमारी नई शेल ऐड हुई दैट इज N। तो एज वी मूव डाउन द ग्रुप, एवरी टाइम अ न्यू शेल इज बीइंग एडेड ड्यू टू, जैसे हमारी नई शेल जो होगी वहां पर ऐड करेगी, उस नई शेल के ऐड करने के साथ ड्यू टू विच द साइज ऑफ एन एटम इज इंक्रीजेस। जैसे जैसे नई शेल जो होगी वो ऐड करेगी, तो नई शेल के ऐड करने के साथ साथ हमेशा जो एटॉमिक साइज होगा वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो अभी मैंने कहा था कि एटॉमिक साइज जो है इट इज डिफाइंड एज द साइज ऑफ एन एटम और डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू एन आउटरमोस्ट वैलेंस शेल। तो दिस इज द अल्काइल ग्रुप एंड फॉर एग्जांपल इसमें जो हमने कंसीडर किया दैट इज द फर्स्ट ग्रुप। तो इसमें हमने थोड़ा सा और एग्जांपल जो लिया हुआ है इसमें कंसीडर किया है। सपोज ये एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन है लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम की। तो लिथियम में जो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, हमारे लिथियम में जो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे वो कितने थे, 1 है, ठीक है। और उसमें जो शेल थी हमारी वो कौन सी थी, KL, 2 शेल्स हैं K और L। उसके बाद सोडियम में जैसे हमने इंक्रीज किया तो सोडियम में जो हमारी शेल्स हैं वो कितनी हैं, 3 हैं, K, L एंड M। वेयर एज पोटाशियम में कितनी शेल्स है हमारी, 4 शेल्स है, K, L, M एंड N। सोडियम में क्या थी, K, L एंड M। वेयर एज लिथियम में क्या थी, K and M। तो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप हम गए तो वैसे वैसे एलिमेंट्स का जो साइज है वो क्या करेगा, हमेशा उसके साथ जो एक नई शेल जो होगी वो ऐड करेगी, और नई शेल के ऐड करने के साथ साथ जो एटॉमिक साइज होगा एटम का वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सो दिस इज द डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट्स सच एज लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम। उसके बाद हम दूसरा लेते हैं एटॉमिक साइज अलोंग द पीरियड। पहले हमने लिया एटॉमिक साइज अलोंग ए ग्रुप, दूसरा आता है हमारा एटॉमिक साइज अलोंग ए पीरियड। पीरियड में हमेशा उसका साइज जो होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। फॉर एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं कौन से पीरियड को, थर्ड पीरियड को। एंड द साइज ऑफ एन एटम ऑलवेज डिक्रीजेस, और पीरियड में जो साइज होगा उसका वो हमेशा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब इसमें हम जो कंसीडर करेंगे दैट इज द थर्ड पीरियड। अब इसमें हमारे क्या है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, अप टू ये जो जहां तक जाएंगे दैट इज आर्गन तक जाएंगे। पर हम कंसीडर कर रहे हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। अब सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 11 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 281। मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 12 एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 282। एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 13 एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 283। Silicon, the atomic number of silicon is 14 and the electronic configuration is 284। तो यहाँ पर जो है जो वैलेंस शेल्स है उसमें जो साइज है वो तीनों में क्या है, सेम है। 3 शेल्स है, वैलेंस शेल कितनी है, 3 KLM, KLM एंड KLM। तो इसमें जो है वैलेंस शेल का जो साइज है वो नहीं बढ़ रहा है। वैलेंस शेल जो है वो हमेशा उनका साइज जो है, सोडियम में भी 3 शेल्स है KLM में, मैग्नीशियम में भी 3 शेल्स है KLM, एल्यूमिनियम में भी 3 वैलेंस शेल्स है KLM एंड सिलिकॉन में भी कितनी शेल्स है KLM। दैट मींस वैलेंस शेल का साइज जो है वो नहीं बढ़ रहा है, उसमें कोई भी फर्दर जो नई वैलेंस शेल है वो ऐड नहीं हो रही है। वेयर एज
इनका जो एटॉमिक नंबर जो है वो क्या कर रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, वैलेंस शेल का नंबर सेम है, पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या, उसका साइज जो है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। सोडियम के केस में हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, 1, मैग्नीशियम में कितने हो गए 2, एल्यूमिनियम में कितने आ गए 3 एंड सिलिकॉन में कितने आ गए 4। दैट मींस जो साइज है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का वो तो इंक्रीज कर रहा है, पर जो वैलेंस शेल का साइज है वो क्या है, वो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रहा है, वो इंक्रीज नहीं हो रहा है। We see every time a new electron is added. हम देख रहे हैं कि हर वक्त नया इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड हो रहा है। नया इलेक्ट्रॉन ऐड हो, सोडियम में 1 था, मैग्नीशियम में क्या हो गया 2, एल्यूमिनियम में कितने आ गए 3 एंड द सिलिकॉन इज 4। दैट मींस एवरी टाइम अ न्यू वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द सेम शेल। सेम शेल में हमारा हमेशा नया जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, ड्यू टू विच न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। जैसे हमारा हर एक शेल में जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड हो रहा है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऐड होने के साथ उसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है एंड साइज जो है वो डिक्रीज हो रहा है। मतलब हम ये देख रहे हैं कि जो अलोंग द पीरियड है उसमें जो साइज है वो ऑलवेज क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो उसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है वो बढ़ रहा है। पर अगर हम वैलेंस शेल की बात करें तो वैलेंस शेल का जो नंबर है वो सेम रह रहा है। तो इसकी वजह से क्या है कि जैसे हम देख रहे हैं कि हमेशा नया इलेक्ट्रॉन ऐड होने की वजह से, जैसे ही कोई नया इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो उसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज जो होगा वो इंक्रीज करेगा, जबकि उसका जो एटॉमिक साइज होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। एंड दिस इज द डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। तो सोडियम में जो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे वो कितने हैं हमारे यहाँ पर, इसमें कितने हैं 1, जबकि इसमें मैग्नीशियम में कितने हैं 1, 2 और एल्यूमिनियम में कितने हैं 3, 1, 2, 3। तो इसमें क्या है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो साइज है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से जो उसका न्यूक्लियर चार्ज होगा वो भी इंक्रीज करेगा, जबकि उसका एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज करेगा। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीरियड्स एंड द ग्रुप्स, जिसमें कि हमने देखा है कि अलोंग द ग्रुप एंड अलोंग द पीरियड एटॉमिक साइज जो होगा अलोंग द ग्रुप जो होगा वो क्या होगा, और एटॉमिक साइज जो होगा वो अलोंग द पीरियड क्या होगा। तो अगर एटॉमिक साइज हम ग्रुप की तरफ से देखें तो हमेशा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप, और हमेशा उसमें नया वैलेंस शेल जो होगा वो ऐड करेगा। जबकि पीरियड में हमने देखा कि उसका जो एटॉमिक साइज जो है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साइज के इंक्रीज करने से, बढ़ने से जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज करेगा, वेयर एज द एटॉमिक साइज जो होगा वो डिक्रीज करेगा। Our next property regarding the atomic properties, that is the ionization energy. After the atomic size, the next important property is the ionization energy. अब ionization energy क्या है? It is the amount of energy required to remove the most loosely bound electron from the outermost shell of an atom. तो ionization energy जो है वो एक ऐसी एनर्जी है जिसको हम किस चीज के लिए यूज करते हैं, उसको हम यूज करते हैं रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। जो सबसे ज्यादा लूजली इलेक्ट्रॉन होता है, बाउंड इलेक्ट्रॉन होता है, उसको रिमूव करने के लिए, आउटरमोस्ट शेल से उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जिस एनर्जी का यूज किया जाता है, दैट एनर्जी इज नोन एज द आयनाइजेशन एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं कि ये जो है आपका न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बाहर जो है सपोज ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स है एंड दिस इज 1 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लूज होता है, वो सबसे पहले बाहर वाली शेल से इलेक्ट्रॉन लूज होता है, या फिर गेन होगा, या अंदर आएगा इलेक्ट्रॉन या बाहर जाएगा। तो सबसे पहले जो आउटरमोस्ट शेल पर जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको या तो लूज किया जाता है या गेन किया जाता है। तो सपोज करो ये हमने जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो उसके लिए अप्लाई की, तो आयनाइजेशन एनर्जी के अप्लाई करने से ये जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा। दैट मींस दैट इलेक्ट्रॉन इज लूज आफ्टर द अप्लाइंग ऑफ द आयनाइजेशन एनर्जी। और जैसे ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके ऊपर चार्ज जो आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करने पर जो चार्ज आता है दैट इज पॉजिटिव चार्ज। कभी भी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं आता है जब वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। पॉजिटिवली चार्ज जब आएगा दैट मींस इट फॉर्म्स द कैटायन, वो क्या बनाएगा,
कैटायन बनाएगा। सो दिस इज द आयनाइजेशन एनर्जी, जिसमें कि मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आउटरमोस्ट शेल से जिस एनर्जी की जरूरत पड़ती है, दैट एनर्जी इज नोन एज द आयनाइजेशन एनर्जी। अब हम ये देखेंगे कि व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर अप्लाइंग द आयनाइजेशन एनर्जी अलोंग द ग्रुप एज वेल एज अलोंग द पीरियड। अब अलोंग द ग्रुप हम देखें तो आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो ऑलवेज क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंसिडर करते हैं फर्स्ट ग्रुप, तो फर्स्ट ग्रुप में हमने देखा था कौन कौन से आपके एलिमेंट्स आते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो हम पहले 3 एलिमेंट्स लेते हैं, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। द एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम इज 3 and the electronic configuration is 2,1 and the valence shell is the K and L. Whereas sodium atomic number is 11, electronic configuration is 281 and the valence shell are K, L and M. Whereas potassium has atomic number 19 and the electronic configuration is 2881 and the valence shell are K, L, M and N. तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर जो है उसका साइज जो है वो बढ़ रहा है, एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनका जो साइज बढ़ रहा है, तो वैसे वैसे जो वैलेंस शेल है उनका साइज जो है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो एज वी मूव डाउन, जैसे ही हम नीचे की तरफ को डर जाएंगे, एवरी टाइम अ न्यू शेल इज फॉर्म, जैसे ही हम नीचे की तरफ को जाएंगे हमेशा एक नया शेल जो होगा वो क्या करेगा, फॉर्म होगा। एवरी टाइम अ न्यू शेल इज फॉर्म्ड एंड न्यू शेल इज बीइंग एडेड। और इन नई शेल के ऐड होने की वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज होगा, ड्यू विच द न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस, और उस नई शेल के ऐड होने की वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और जो साइज होगा वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। एज वी मूव डाउन द ग्रुप, every time a new shell is being added, due to which the nuclear charge decreases and the size will increases, and size के increase करने की वजह से less amount of energy is required to remove the electron. nuclear charge कम होने की वजह से जो उसके इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो उसकी पकड़ है, फोर्स है, वो क्या होगी, कम हो जाएगी, और कम हो जाने की वजह से जो उसका साइज, जो एनर्जी है उसको रिमूव करने के लिए, उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी की जरूरत होगी, दैट शुड बी लेस। वो एनर्जी की जरूरत जो होगी वो क्या हो जाएगी, कम से कम हो जाएगी। अब हमने यहाँ पर कंसिडर किया है जो एटॉमिक साइज जो हमने कंसिडर किया है लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम का। तो लिथियम में जो हमारे वैलेंस शेल है वो कितने हैं, वो 1 है, जबकि हमारे सोडियम में जो वैलेंस शेल है वो कितने हैं, 3 है, 1 2 3, जबकि हमारे पोटेशियम जो वैलेंस शेल है कितने, 1 2 3 4। तो जब इसमें हमारे वैलेंस शेल जो 4 है तो ऑटोमेटिकली इसका जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। न्यूक्लियर चार्जेस जितना ज्यादा जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज्यादा, क्योंकि न्यू वैलेंस शेल के ऐड करने की वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। The nuclear charge will decrease, और न्यूक्लियर चार्ज के डिक्रीज करने की वजह से उसका जो एटॉमिक साइज होगा वो क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। एटॉमिक साइज विल इंक्रीज, और एटॉमिक साइज के इंक्रीज करने की वजह से जो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो भी क्या होगी, कम होगी, लो होगी। और आयनाइजेशन एनर्जी दैट मीन्स जो हमें वैलेंस शेल से जो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव करना है, तो उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें लेस आयनाइजेशन एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट इज अलोंग द पीरियड। पीरियड के हिसाब से हमेशा जो साइज होगा, जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अकॉर्डिंग टू द अलोंग विद द पीरियड द आयनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज इंक्रीजेज। एज वी मूव अलोंग अ पीरियड, जैसे ही हम पीरियड के साथ मूव करेंगे, तो हमने इसमें एग्जांपल दिया है। अगर हम कंसीडर करते हैं कौन से ग्रुप को, थर्ड ग्रुप को अगर हम कंसीडर करते हैं, लेट अस कंसीडर विद द थर्ड ग्रुप, एंड द मेन एलिमेंट्स इन द थर्ड ग्रुप आर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन अप टू आर्गन तक। तो जो एटॉमिक नंबर है, द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11 एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 281 and the atomic number of magnesium is 12, electronic configuration is 282. Aluminium, the atomic number is 13 and the electronic configuration is 283. Silicon, the atomic number is 14 and the electronic configuration is 284. तो इसमें हमने एटॉमिक जो साइज है वो किसका बनाया हुआ है, सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम का। तो सोडियम में जो हमारे वैलेंस
इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं 1, और मैग्नीशियम में कितने हैं 1 2, एल्यूमिनियम में कितने हैं 1 2 3। तो इस हिसाब से हमारा जो साइज जो है वो किसका जो है वो इंक्रीज कर रहा है, ऑटोमेटिकली साइज जो है वो एल्यूमिनियम का क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं 3 हैं। सो एज वी मूव अलोंग अ पीरियड, जैसे हम पीरियड के साथ मूव करेंगे, एवरी टाइम अ न्यू इलेक्ट्रॉन इज एडेड, हमेशा जैसे अगर पीरियड के साथ जा रहे हैं तो हमेशा एक नया इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। सोडियम हमारा 1 इलेक्ट्रॉन था, मैग्नीशियम में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2 हो गए, एल्यूमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन में 4 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही हम पीरियड के साथ साथ जा रहे हैं तो एवरी टाइम जो न्यू इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है, और नए इलेक्ट्रॉन के ऐड करने की वजह से न्यू इलेक्ट्रॉन जो ऐड हो रहा है वो सेम शेल में ऐड हो रहा है, और सेम शेल में नया इलेक्ट्रॉन ऐड होने की वजह से जो उसका न्यूक्लियर चार्ज है, दैट न्यूक्लियर चार्ज विल इंक्रीज, उसका जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि हमेशा वैलेंस शेल में जो नया इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है उस नए इलेक्ट्रॉन के ऐड होने की वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, और जो साइज होगा वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। दैट मींस इसका मतलब ये हो गया न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज करने के साथ और एटॉमिक साइज के डिक्रीज करने के साथ, इसका मतलब ये हो गया कि जो न्यूक्लियर चार्ज है उसमें मोर अट्रैक्शन होगी, न्यूक्लियर हैज मोर अट्रैक्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन, और अब न्यूक्लियस जो न्यूक्लियर है, ये न्यूक्लियस है, उसके पास जो इलेक्ट्रॉन के लिए जो कैपेबिलिटी है वो क्या है, उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगी वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, और न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज करने के साथ साथ जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो भी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे ही हम पीरियड के साथ चलेंगे, एवरी टाइम जो न्यू इलेक्ट्रॉन होगा वो ऐड करेगा टू द सेम शेल, और नया इलेक्ट्रॉन ऐड करने की वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो इंक्रीज करेगा, और न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज करने के साथ साथ जो उसका एटॉमिक साइज होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। दैट मींस जो न्यूक्लियस है उसके पास मोर अट्रैक्शन होगी किस चीज के लिए, फॉर इलेक्ट्रॉन एंड लेस अमाउंट ऑफ मोर electron and high amount of ionization energy is required for losing the electron. So this is the ionization energy and the variation of the ionization energy along the period and along the group. Next atomic property along the period and along the group is the electron affinity. So what do you mean by electron affinity? It is the amount of energy released when electron is added to outermost shell of an atom. तो electron affinity जो है वो amount of energy है जो कि कब रिलीज होती है, जब हम outermost shell में जो है वो electron को add करते हैं. That means when the electron is added to the outermost shell of shell, the amount of energy is used at that time. So अगर हम कंपैरिजन करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अलोंग द ग्रुप एंड अलोंग द पीरियड, अलोंग द ग्रुप जो होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो ऑलवेज क्या करती है, डिक्रीज करती है। एग्जांपल हम कंसीडर करेंगे फर्स्ट ग्रुप का, लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम, जिसमें कि एटॉमिक नंबर लिथियम का 3 है, सोडियम का 11 है, पोटेशियम का 19 है। हर एक में जो है वो वैलेंस शेल जो है वो इंक्रीज कर रही है। तो एज वी मूव डाउन, जैसे ही हम नीचे की तरफ को जाएंगे, एवरी टाइम अ न्यू शेल इज बीइंग एडेड, हमेशा नया शेल जो होगा वो ऐड करेगा, ड्यू टू विच नए शेल को ऐड करने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज जो होगा वो डिक्रीज करेगा, न्यूक्लियर चार्ज विल डिक्रीज। तो जैसे ही हम नीचे की तरफ को आएंगे हमेशा नया शेल जो होगा वो ऐड होगा, नए शेल के ऐड होने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज जो होगा वो डिक्रीज करेगा एंड साइज जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। जैसे ही न्यूक्लियर चार्ज होगा वो डिक्रीज करेगा, न्यूक्लियर चार्ज के डिक्रीज करने के साथ जो इसका एटॉमिक साइज होगा वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, एंड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी अगर हमें किसी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमेशा ऐड होता है या रिलीज होता है, तो वो कहां पर होता है, जो आउटरमोस्ट शेल होती है वहीं पर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऐड होता है और वहीं से इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रिलीज होता है। तो इस केस में जैसे हम नीचे की तरफ को जाएंगे तो जो न्यूक्लियर चार्ज होगा नए शेल को ऐड करने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज का जो साइज होगा वो क्या कर जाएगा, वो डिक्रीज कर जाएगा, और साइज के डिक्रीज करने की वजह से एटॉमिक साइज होगा वो इंक्रीज करेगा, और जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो जो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी वो रिलीज होगी। किस लिए लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट
शेल। तो यहाँ सोडियम, लिथियम और पोटेशियम है। तो सबसे ज्यादा जो इसमें हमारा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो किसमें है, हमारे पोटेशियम है। पोटेशियम में सबसे ज्यादा शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स होने की वजह से जो इसका न्यूक्लियर चार्ज होगा वो न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करने की वजह से उसका एटॉमिक साइज होगा वो इंक्रीज कर जाएगा, और जैसे उसका एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा, न्यूक्लियर चार्ज जैसे डिक्रीज करेगा, तो उसका जो अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन के प्रति वो क्या होगा, वो बहुत कम होगा। उसके साथ उसकी अट्रैक्शन जो होगी वो नामात्र होगी, और साइज जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। और साइज इंक्रीज करने की वजह से जो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होगी वो रिलीज होगी फॉर रिमूविंग एन इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, along a पीरियड में जो साइज होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। कंसीडर किया है हमने थर्ड ग्रुप को, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। एटॉमिक नंबर जो है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 281 है, मैग्नीशियम की 282 है, एल्यूमिनियम 283 है, सिलिकॉन 284 है। तो जैसे हम मूव करेंगे लॉन्ग अ पीरियड के साथ जैसे मूव करेंगे, एवरी टाइम न्यू इलेक्ट्रॉन इज एडेड, क्योंकि हमेशा नया इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। जैसे ही नया इलेक्ट्रॉन जो ऐड कर रहा है, तो सेम शेल पर नया इलेक्ट्रॉन ऐड होने की वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज होगा उसका साइज क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज करने के साथ उसका जो एटॉमिक साइज होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। दैट्स व्हाई हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज होगा उसकी जो अट्रैक्शन होगी इलेक्ट्रॉन के प्रति, उसकी अट्रैक्शन जो होगी वो क्या होगी, वो ज्यादा से ज्यादा होगी, एंड लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी जो होगी वो क्या करेगी, वहां से रिलीज होगी। नेक्स्ट इज द केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी में क्या होगा, अलोंग द ग्रुप वो डिक्रीज करेगा इन केस ऑफ नॉन मेटल्स और इंक्रीज करेगा इन केस ऑफ मेटल्स, एंड अलोंग द पीरियड इट डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस। पहले जो केमिकल रिएक्टिविटी अलोंग द पीरियड वो पहले क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, एंड आफ्टर दैट इट इंक्रीजेस। नेक्स्ट इज द मेटालिक करेक्टर अलोंग द ग्रुप। जो मेटालिक करेक्टर होगा वो ऑलवेज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और जो मेटालिक करेक्टर वो इंक्रीज करेगा बिकॉज द मेटालिक साइज इंक्रीजेस, क्योंकि उसका साइज होगा वो भी इंक्रीज करेगा, और साइज के इंक्रीज करने की वजह से उसका जो मेटालिक करेक्टर होगा वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट है नेचर ऑफ द ऑक्साइड्स। अलोंग द पीरियड जो नेचर ऑक्साइड का वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, एंड अलोंग द ग्रुप बेसिक ऑक्साइड्स इंक्रीजेस, and along the period basic oxides decreases. So this is all about the chapter that is the periodic classification of the elements, and the topics that we covered today are modern periodic table and the atomic properties and their variations along the groups and the periods. So this is all about this chapter.